डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड की एग्ज़ाम और नीट की एग्ज़ाम काफ़ी डिफरेंस है, आपको पता है। दोनों का मैनेजमेंट अलग है। नीट की एग्ज़ाम को कैसे फाइट करें, दिमाग में प्रश्न तो आता ही होगा। देखिए, नीट की एग्ज़ाम में बायोलॉजी का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कोई भी टॉपिक लें, चाहे बायोलॉजी का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, टॉपिक लेना तो उस टॉपिक की सराउंडिंग स्टडी करें। और अगर आपने ये स्किल डेवलप कर ली कि इस टॉपिक में से इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, अगर आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया तो इसका मतलब क्या है, आपका नेट में सिलेक्शन हो गया, आप कोई भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की, और डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या प्रश्न आपकी नीट में पूछे जा सकते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिए कि पहला डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र हम स्टडी करेंगे तो पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि ह्यूमन बॉडी जो है, डेफिनेशन तो पूछेंगे नहीं कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं, वो जमाने गए। क्या ह्यूमन बॉडी जो है या मनुष्य जो है उसमें किस प्रकार का डाइजेशन पाया जाता है, तो आप बताएंगे पहला प्रश्न जो है उसी में क्या बताएंगे भाई, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब क्या समझे भाई एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन से? आपको समझना चाहिए कि जब डाइजेशन प्रोसेस जो होता है ना, किसी सेल के बाहर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। आपको पता है ह्यूमन बॉडी जो होती है उसमें एलिमेंट्री कैनाल में होता है, वो एलिमेंट्री कैनाल जो है, ये देखो एलिमेंट्री कैनाल है, ये कैनाल है, एक तरह से कैनाल है। और एलिमेंट्री कैनाल जो होती है उसमें क्या है बच्चा, ये यहाँ पर सेल तो यही रह जाती है, सिर्फ ये लुमेन है, इसमें डाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो इस प्रकार के डाइजेशन को अपन क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहेंगे, समझ में आ जाना चाहिए। और जो पैरामीशियम वगैरह, अमीबा वगैरह जो होते हैं, इनमें सेल के अंदर होता है, ठीक है ना। सेल के अंदर डाइजेशन जो होता है इसको अपन क्या कहते हैं बच्चा, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रा सेलुलर। और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो है उसका एक और नाम है क्या, इंट्रा सेलुलर या इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। क्या है बच्चा? इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी इनको क्या करते हैं भाई, कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रा। अब देखिए एलिमेंट्री कैनाल जो है वो माउथ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, एनस तक जाती है। तो माउथ में, माउथ जो टॉपिक आपका, आपको लगता है क्या इसमें प्रश्न बन सकते हैं? अगर बनेंगे तो क्या आपको आते हैं क्या? मैं लिखता हूं, देखो माउथ से संबंधित क्या क्या प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैंने माउथ लिख दिया। आपको पता है माउथ में क्या क्या शामिल होता है। माउथ में संबंधित प्रश्न आप लोगों से पूछ ले कि वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल क्या है, वेस्टिब्यूल किसे कहते हैं पता है आपको? वेस्टिब्यूल के बाद इसमें जो लिप्स पाए जाते हैं, लिप्स जो होते हैं उसमें किस प्रकार की पेशियां पाई जाती है, किस प्रकार के मसल से मिलकर बने होते हैं, आगे बात समझ में। आप देखिए माउथ के बाद फिर आप गाल जो होते हैं, चिक्स, ठीक है ना, चिक्स जो होती हैं उनमें कुछ किस प्रकार की मसल्स पाई जाती है, आता आपको? ठीक है। फिर आप लोगों से पूछ ले टंग जो होती है, जीभ, उसके ऊपर कितने प्रकार की पेपिली पाई जाती हैं और टेस्ट बर्ड्स पाई जाती हैं, आपको पता होना चाहिए। बहुत सारी संभावनाएं माउथ की हैं। तो देखिए वेस्टिबुल्स किसे कहेंगे, आपको पता है कि लिप्स और टीथ जो होते हैं, माउथ में टीथ भी होते हैं, तो लिप्स और टीथ के बीच का जो स्पेस है, ठीक है, जहां पर आप ब्रश करते हैं बाहर की तरफ, दांतों को बाहर से साफ करते हैं, वो पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, वेस्टिब्यूल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा? वेस्टिब्यूल कहलाता है। कौन सा पार्ट कहलाएगा वेस्टिब्यूल? कि दांतों व होठों के बीच का पार्ट। ये तो दांत हैं और ये होठ हैं, इन दोनों के बीच की जो जगह है वह क्या कहलाती है, वेस्टिब्यूल्स कहलाती है। आगे बात समझ में। दूसरी बात क्या है, जो लिप्स से संबंधित प्रश्न और देख लिया, होठों से संबंधित प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं कि लिप्स जो होती हैं वह किस प्रकार की मसल्स से मिलकर बने होती हैं। तो देखिए लिप्स में जो मसल्स पाई जाती हैं उनको क्या कहते हैं, ओर्बिकुलेरिस ओरिस। ओर्बिकुलेरिस ओरिस मसल्स किसमें पाई जाती है, लिप्स में पाई जाती है। इसके अलावा लिप्स जो होती हैं उनके ऊपर मिशनर्स कणिकाएं पाई जाती है। किस प्रकार की कणिकाएं पाई जाती है बच्चा? मिशनर्स कणिकाएं पाई जाती है। संभावनाएं तलाश रहे हैं कि एक भी पर्सन अपना माउथ से संबंधित छूटना नहीं चाहिए।
अगर पढ़ेंगे तो नीट में अगर आपने पढ़ ही लिया ना तो नीट की एग्जाम दें उसमें सारे प्रश्न सही होने चाहिए। तो मिशनर्स कणिकाएं आ गया। मिशनर्स कणिकाएं जो है उनमें से भी एक प्रश्न निकल कर क्या आता है, ये किस प्रकार की कणिकाएं, इनका फंक्शन क्या है, तो आप फंक्शन बता देंगे। ये टेंगो रिसेप्टर्स होती है। क्या होती है भाई? टेंगो रिसेप्टर। टेंगो रिसेप्टर्स का मतलब क्या है? ये स्पर्श संवेदी होती हैं। क्या होती है? स्पर्श का ज्ञान करवाती है कि किसने अपने को स्पर्श किया है। तो मिशनर्स कणिकाएं जो होती हैं इसमें पाई जाती हैं। कणिकाएं हैं, ग्रेन्यूल्स है, ये किसमें पाई जाती है? लिप्स में पाई जाती हैं। इसके अलावा लिप्स जो होती हैं उसमें कुछ ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती हैं बताइए? जो लिप्स जो होती हैं उसमें लेबियल ग्लैंड्स पाई जाती है। कौन सी ग्लैंड पाई जाती है भाई? लेबियल ग्लैंड्स किसमें पाई जाती हैं? लिप्स में पाई जाती है। कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती हैं? लेबियल ग्लैंड्स। प्रश्न बताइए क्या क्या बना लिप्स से संबंधित। इसकी जो मसल्स हैं ओर्बिकुलरिस कोरिस मसल्स किसमें पाई जाती हैं? लिप्स में पाई जाती है। दूसरी बात क्या है? कौन सी कणिकाएं, मिशनर्स कणिकाएं कहां पर पाई जाती है? लिप्स में पाई जाती हैं। किस प्रकार का फंक्शन क्या है? टेंगो रिसेप्टर्स होती हैं। फिर लिप्स में कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती हैं? देखो, मसल्स, ग्लैंड्स, ग्रेन्यूल्स। मसल्स ओर्बिकुलरिस ओरिस मसल्स, ठीक है। ग्लैंड्स लेबियल ग्लैंड्स, ग्रेन्यूल्स टेंगो रिसेप्टर्स। कौन सी? मिशनर्स ग्रेन्यूल्स किसमें पाई जाती है? लिप्स में पाई जाती है। इतनी सी बात अगर आपको याद होगी तो यहां से एक और प्रश्न निकल करके आता है लेबियल ग्लैंड से। कौन सा भाई? कि लेबियल ग्लैंड जो होती हैं किस प्रकार की ग्लैंड्स है? तो लेबियल ग्लैंड जो होती हैं वो सीबेसियस ग्लैंड्स से बनती हैं। का रूपांतरण है। सीबेसियस ग्लैंड कौन सी होती हैं? जो स्वेद उत्पन्न करती हैं, जिनसे पसीना आता है। स्वेद ग्रंथियों का रूपांतरण। स्वेद ग्रंथियां जो होती हैं, पसीने की जो ग्रंथियां होती हैं वो ही लिप्स में किसमें बदल जाती हैं? लेबियल ग्लैंड्स में बदल जाती हैं। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो थोड़ा सा और आगे अपन बढ़ते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, लिप्स जो होते हैं वह बाहर से आपको पता है स्किन से कवर्ड रहते हैं और अंदर की तरफ म्यूकोसा मेम्ब्रेन होती है। अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन होती है लिप्स की तरफ जिससे कवर्ड रहते हैं उसको क्या कहते हैं? म्यूकोसा मेम्ब्रेन कहते हैं। और दोनों जहां पर टच होती हैं, मान लीजिए ये लिप्स हैं, ठीक है, उनमें ये लिप्स जो होते हैं उनमें जो होता है ये अपर लिप्स है और ये लोअर लिप्स है। ये बाहर की तरफ किस प्रकार का है? ये तो बाहर वाला तो हो गया स्किन से, और ये अंदर, ये देखिए बाहर वाला तो क्या हो गया? स्किन। और अंदर वाला कौन सी है? ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये कौन सी है भाई? अंदर वाली मेम्ब्रेन जो है, ये दांत बना देता हूं, बड़े बड़े आपको दिख जाएंगे, ठीक है। ये लिप्स है। तो ये अंदर वाली मेम्ब्रेन जो है ये तो क्या है? किससे बनती है भाई? म्यूकस मेम्ब्रेन। कौन सी होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन से बनता है, लेयर है। और ये क्या है? बाहर स्किन होती है। जो दोनों जहां पर मिलती है, जैसे मान लो ये है ना कोर, फोटो के ऊपरी कोर जो होती है ये यहाँ पर इसको क्या कहते हैं? रेड कॉर्नर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? रेड कॉर्नर कहता है, ठीक है। और रेड कॉर्नर क्यों? यहाँ पर ब्लड वेसल्स पाई जाती है, रक्त केशिकाएं इसमें पाई जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? रेड कॉर्नर कहते हैं। इतनी सी बात। किससे बने होते हैं? किस प्रकार की मसल्स हैं? ओर्बिकुलरिस कोरिस मसल्स हैं। किस प्रकार की ग्रेन्यूल्स हैं? मिशनर्स ग्रेन्यूल्स हैं। किस प्रकार की ग्लैंड्स हैं? लेबियल ग्लैंड्स हैं। मिशनर्स ग्लैंड्स जो होती हैं वो, इसका फंक्शन क्या है तो आप बताएंगे? टेंगो रिसेप्टर्स हैं ये। और लेबियल ग्लैंड जो होती है किसका रूपांतरण है, किसके ट्रांसफॉर्मेशन से ये बनती हैं तो आप बताएंगे? सीबेसियस ग्लैंड से ये बनती हैं। और सीबेसियस ग्लैंड जो होती है सीपम सीक्रेट करती हैं, पसीना सीक्रेट करती हैं। इतनी सी बात आपको पता होगी, बेसिक नॉलेज आपको पता होगा। अब हम बात करेंगे किसका? गालों के बारे में। लिप्स के बारे में बात कर ली, माउथ की बात करें तो गालों से संबंधित भी प्रश्न आप लोगों से पूछ ले। गाल जो होते हैं जिसके ऊपर दाढ़ी आती है, और किसी सभी के दाढ़ी तो आती नहीं है लेकिन गाल तो सभी के होते हैं। गाल जो होंगे ना उसमें किस प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो गाल में आप लोगों सब माउथ से बोलते हैं, और कुछ लड़के जो तैयारी नहीं कर रहे ना आप लोगों की तरह नीट की ऐसे ऐसे, वो बकते हैं, उनको हम बकने वाले ही कहते हैं। बोलने वाले तो डॉक्टर साहब हैं, और बाकी तो क्या करते हैं भैया? बकते ही हैं, गलियों में बकते रहते हैं। तो इसका मतलब बकते हैं ना, तो गाल उनके हिलते हैं थोड़े थोड़े,
समझे बात को कि गालों में जो पेशियां पाई जाती हैं बच्चा, गालों में जो पेशियां पाई जाती हैं, मसल्स जो पाई जाती है, चिक्स में जो मसल्स पाई जाती है, उनको क्या कहते हैं? बक्कीनेटर पेशियां कहते हैं। हिंदी में भी बक्कीनेटर कहेंगे, बक्कीनेटर मत कर देना बच्चा, बक्कीनेटर पेशियां किसमें पाई जाती हैं? चिक्स में पाई जाती हैं। बक्कीनेटर पेशियां कहां पाई जाती हैं? गालों में पाई जाती हैं, चिक्स में पाई जाती हैं। आगे बात समझ में। अब देखिए, ये माउथ से संबंधित बातें थी। बात की आपने किसके? लिप्स के बारे में, बात की हमने गालों के बारे में, ठीक है। अब ये जो माउथ जो होता है ना, पीछे की ओर एक चौड़े पार्ट में खुल जाता है, चौड़ी गुहा में खुल जाता है, जिसको क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? बक्कल कैविटी कहते हैं। माउथ है, ये सबका माउथ जो है पीछे की ओर जिस गुहा में खुलता है उसको मुख गुहिका कहते हैं, और अंग्रेजी में बोलने वालों के लिए क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी कहते हैं। और बक्कल कैविटी पे अगर समझ में नहीं आए तो आप ध्यान में रखना, उसको क्या कहते हैं बच्चा? ओरल कैविटी कहते हैं। कह दिया भाई, मान लिया। अब ओरल कैविटी से संबंधित भी प्रश्न आपको तलाशने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कहेंगे कि मुख पीछे की ओर, मुख जो है पीछे की ओर चौड़ी से गुहा में खुलता है, जिसको बक्कल कैविटी कहेंगे। डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, पूछेंगे क्या, ये समझने वाली बात है। तो चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी कि मुख गुहा के बारे में क्या प्रश्न बनता है। देखो, माउथ जो है ये चिरंजी लाल जी का मैंने डायग्राम बना दिया है। चाहे चिरंजी लाल जी मान लो, चाहे शंकर लाल जी मान लो, चाहे फूलचंद जी मान लो, किसी का भी मैंने यहाँ पर डायग्राम बना दिया है। ये तो हो गया क्या बच्चा? माउथ। ये तो क्या हो गया? माउथ। माउथ किससे गिरा था? ये लिप्स थे, अपर लिप्स और लोअर लिप्स, ठीक है ना? ठीक है ना? कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, डॉक्टर्स बनोगे ना तो आप उनको इलाज करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ बच्चे जो होते हैं जिनका ऊपरी होठ बीच में से कटा होता है, यहाँ से कटा होता है, ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, ठीक है ना, वो जन्मजात बीमारी के शिकार होते हैं। उसको ऑपरेशन के द्वारा आप ठीक कर सकते हैं। तो पर उन ऐसे होठों को जो बीच में से कटे हुए होते हैं, वहां से भी पर्सन निकल करके आ जाता है। यहाँ ये ऊपरी होठ अगर ऊपर से यहाँ से कटा हुआ है ना, तो इसको अपन क्या कहेंगे बच्चा? हेयर लिप कहेंगे। क्या कहेंगे? हेयर लिप। हेयर लिप का मतलब क्या है? हेयर का मतलब HARE, हेयर लिप। ऐसे नहीं बालू वाला लिप नहीं, खरगोश वाला लिप, ठीक है ना? हेयर लिप इसको अपन कहेंगे, ठीक है। तो कटा हुआ होठ हेयर लिप कहलाता है, ये ध्यान में रखना। उसमें से क्या दिखता है? खरगोश में भी पाया जाता है खरगोश, हेयर खरगोश, उसका लिप जो ऊपर से कटा होता है, और उसमें क्या दिखते हैं भाई? दांत दिखते हैं। जो कटे हुए होठ से जो दांत दिखते हैं ना, उनका क्या नाम है? इंसाइजर, ठीक है ना? इंसाइजर टीथ पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? खरगोश के समान हेयर लिप वाला बालक उसको कह सकते हैं। डॉक्टर बन जाओ, इलाज कर देना। ये पीछे की ओर किसमें खुलता है? बक्कल कैविटी में खुलता है। ये माउथ जो है उसको अपन थोड़ा सा क्या करते हैं बच्चा? बड़ा बना लेते हैं। बड़ा बना देंगे तो क्या हो जाएगा? आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इस प्रकार का मैंने माउथ यहाँ पर बना दिया है। तो ये जो है ना, क्या ऊपरी पार्ट, इसको क्या कहते हैं? मुख गुहा की छत, रूफ। और साइंस में इसके लिए एक नाम है पैलेट। क्या नाम है बच्चा? पैलेट है, प्लेट भी कह सकते हो आपको, ठीक है। इस प्लेट से संबंधित काफी प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो इसकी हम चर्चा करेंगे, क्या संभावनाएं इस प्लेट की बनती हैं। देखिए, जो प्लेट जो है उसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। ये तो आगे वाला पार्ट जो है इसको तो क्या कहते हैं? हार्ड प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? हार्ड, PALATE, हार्ड प्लेट, ठीक है। और इसका जो पिछला वाला पार्ट जो है इसको क्या कहते हैं? सॉफ्ट प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? सॉफ्ट प्लेट, ठीक है। कठोर तालु और कोमल तालु, ध्यान से देखना, छोटी छोटी बातें निकालेंगे। हार्ड प्लेट जो है वह बोनी होता है। बोनी का मतलब जैसे लंबाई में कोना नहीं, बोनी का मतलब ये हड्डियों से मिलकर बना है, ठीक है। और ये जो है ना, ये योजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू व मसल से मिलकर बनता है, पेशियों से, ठीक है। संयोजी ऊतक व पेशियों से मिलकर ये बना होता है,
आपकी बात समझ में? ये किससे मिलकर बना होता है? हार्ड पैलेट बोनी होता है। 3 प्रकार की हड्डियों से मिलकर बना होता है। देखिए ध्यान में रखना, ये ध्यान में रखना कौन कौन सी बोन्स मिलकर के पैलेट का निर्माण करती हैं, हार्ड पैलेट का निर्माण करती हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे। नंबर फर्स्ट पैलेटाइन, पैलेटाइन ध्यान में रखना, पैलेटाइन। फिर प्रीमैक्सिली, प्रीमैक्सिली और मैक्सिली। ध्यान से देखना, पैलेटाइन है, प्रीमैक्सिली है और मैक्सिली है। प्रश्न बनता है एग्जाम में, नीट में पूछ लेते हैं कि हार्ड पैलेट जो है वह कौन कौन सी अस्थियों से, कौन कौन सी बोन से मिलकर बनती हैं। तो पैलेटाइन, प्रीमैक्सिलरी और प्रीमैक्सिली और मैक्सिली, ठीक है, 3 प्रकार की बोन से मिलकर बनता है। अब एक और प्रश्न जिसको पूछते हैं, बहुत बार एग्जाम में आता है, पैलेटाइन रग्गी क्या होता है? PALAT, पैलेटाइन रग्गी, ठीक है, पैलेटाइन रग्गी क्या होता है? प्रश्न बनता है एग्जाम में। तो जो हार्ड पैलेट जो होता है उसके अगले पार्ट पर इस प्रकार ट्रांसवर्स रिजेज पाई जाती है, अनुप्रस्थ दरारें पाई जाती है। आप भी अपने माउथ को खोल करके देख लो, आगे ऊपर की ओर देखेंगे ना तो कुछ ऐसे दरारें पाई जाएंगी इस पार्ट में, ठीक है ना। उनको क्या कहते हैं? पैलेटाइन रग्गी कहते हैं। और जो मांसाहारी कार्निवोरस एनिमल्स जो होता है ना, उनमें देखना आप शेर जब भी जबड़ा निकालता है ना, खूब सारा जबड़ा निकालता है, उसके नीचे ऐसे कुछ प्लास नहीं आता है अपने, प्लास है ना जिसको अपन घर में काम में लाते हैं, प्लास की तरह आगे दरारें होती हैं, ठीक है। तो पैलेटाइन रग्गी क्या होता है? मांसाहारी जो प्राणी जो होते हैं उनको शिकार पकड़ने में सहायता करता है। जैसे ही उसने पकड़ लिया, उसको ये प्लास की तरह बिल्कुल कस के पकड़ लेता है और शिकार उसके माउथ से निकल नहीं सकता। तो पैलेटाइन रग्गी किसमें पाई जाती है? हार्ड पैलेट में पाई जाती है। ये बात आप ध्यान में रखना, किसमें पाई जाती है पैलेटाइन रग्गी? हार्ड पैलेट में पाई जाती है। एक और बढ़िया प्रश्न है कि हार्ड पैलेट जो होता है उसके ऊपर क्या स्थित होते हैं? इंसाइजर, अगले टीथ स्थित होते हैं। और इससे अगले टीथ जो होते हैं, कुछ एनिमल्स जो होते हैं उनमें इंसाइजर जो टीथ होते हैं ना, वहां से नेजोपैलेटाइन डक्ट्स निकलती हैं। जो उसको जो डक्ट्स जो होती हैं वो किसे नासिका छिद्र से, नेजल से जुड़ी होती हैं। तो वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल करके आता है, एक ओल्फैक्टरी ऑर्गेन्स नेजोपैलेटाइन डक्ट्स में पाया जाता है। उस एल्फैक्टरी ऑर्गेन्स को अपन क्या कहते हैं? जेकबसन का अंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? हिंदी में भी यही है और इंग्लिश में भी यही है, जेकबसन, JACOB, जेकबसन्स ऑर्गेन्स, जेकबसन का ऑर्गेन कहते हैं। कहां पर पाया जाता है? नेजोपैलेटाइन डक्ट्स में पाया जाता है। नेजोपैलेटाइन डक्ट्स क्या होती हैं कि इंसाइजर जो टीथ होते हैं हार्ड पैलेट में, इंसाइजर जो टीथ होते हैं, ऊपरी इंसाइजर टीथ, वहां से एक पतली डक्ट्स निकलती है जो कि नोज में जाती है इंटरनली। तो उसको अपन क्या कहते हैं? उन डक्ट्स को अपन क्या कहते हैं? नेजोपैलेटाइन डक्ट्स कहते हैं। और नेजोपैलेटाइन डक्ट्स जो होती है ना, वहां पर एक ऑर्गेन, ओल्फैक्टरी ऑर्गेन्स पाया जाता है। ओल्फैक्टरी का मतलब क्या होता है? सूंघ, गंध का पता लगाने वाला, सूंघने वाला, जिससे गंध का अपने को मालूम पड़ जाए, उसको अपन क्या कहते हैं? जेकबसन का ऑर्गेन कहते हैं, जेकबसन का अंग कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। प्रश्न यहां से निकल करके आता है, पूछ लें, जेकबसन ऑर्गेन्स इज रिलेटेड टू, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जेकबसन ऑर्गेन्स? इस प्रकार से भी पूछ ले तो आंसर क्या बताएंगे? बच्चा जानता है क्या? ओल्फैक्टरी ऑर्गेन है, इसलिए इसका काम क्या है? गंध का, स्मेल का पता लगाना इसका काम है। स्मेल, ओल्फैक्टरी ऑर्गेन है, स्मेल का इससे पता पड़ता है। अब हम चर्चा करेंगे किसकी? सॉफ्ट प्लेट की। अरे भाई बिल्कुल सॉफ्ट है, सॉफ्ट प्लेट है, ठीक है। और सॉफ्ट प्लेट जो होती है वो पीछे की ओर जाकर के किसके मसल्स की बनी होती है। और एक इस प्रकार का यहां आता है ना, ये सॉफ्ट प्लेट है, ये पीछे की ओर एक इस प्रकार का पल्ला बनाता है ना, फ्लैप बनाता है। ये क्या करता है? ये जो नाक की जो आ रही है ना, नाक की जो डक्ट्स आ रही हैं, यहाँ पर उसके छिद्र होते हैं, यहाँ पर इसमें ग्रसनी में, यहाँ पर जो ग्रसनी में इसके छिद्र होंगे। ये क्या करता है? जो अंतरनासा छिद्र, इनको क्या कहते हैं? इंटरनल नेजोपोर्स कहेंगे। ये इंटरनल नेजोपोर्स जो होते हैं, अंतरनासा छिद्र जो होते हैं, उसको ये ढक लेता है। कौन ढकता है?
कौन ढकता है? सॉफ्ट प्लेट ढकती है। और जो ढकने वाला जो फ्लैप है, मसल्स फ्लैप है, उसको अपन क्या कहते हैं? वेलम पैलेटाई। क्या कहते हैं बच्चा? वेलम पैलेटाई कहते हैं। ये ध्यान में रखना, वेलम पैलेटाई। क्या संभावनाएं है, क्या समझे? वेलम पैलेटाई किससे बनता है? सॉफ्ट प्लेट से बनता है। वेलम पैलेटाई क्या काम करता है? तो आप बताएंगे इंटरनल जो पोर होते हैं, ठीक है, अंतःनासा छिद्र जो होते हैं, उनको ढकने का कार्य करता है। बनता किससे है? सॉफ्ट प्लेट से बनता है। तो ये खास बातें थी किसकी? माउथ में लिप्स से संबंधित, चिक्स से संबंधित, और इसकी बकल कैविटी जो है उसकी रूप यानी कि पैलेट से संबंधित। कल अपन बात करेंगे टंग्स के बारे में और बात करेंगे टीथ के बारे में। क्लास मिस नहीं करें, रेगुलर पढ़ें, आगे बढ़ें। थैंक